नमस्कार देवियों और सज्जनों। घबराओ नहीं, हम अमिताभ बच्चन नहीं हैं, उनका डायलॉग खाली बोल रहे हैं। कनपुरिया पठान में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शाहिद पठान। आज हमारे एक नेताजी का हम बयान पढ़ रहे थे अखबार में कि 2022 का चुनाव हम फिर से विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। गुरु, हंसी तो बहुत आई। और ये अखबार वाले क्या, अखबार वाले तो हम भी हैं। और हमें मालूम है कि हम क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। बड़ी बड़ी हेडिंग छपी थी। एक बड़े मंत्री जी हैं, कह रहे थे कि 2022 का चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। तो मंत्री जी, साला कानपुर में कुछ घंटों की बारिश में पूरा कानपुर टापू बन गया। सड़कों का अता पता नहीं है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं खंभे गिर रहे हैं तो कहीं करंट उतर रहा है। जरा सी बारिश में 8-8, 9-9 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। जहाँ पानी भरा है वहाँ सड़क समझ के कूद जाओ तो पता चलेगा वहाँ तालाब था। मतलब तालाब था नहीं, सड़क ही तालाब बन गई है। आप बता रहे हो विकास करेंगे, 4.5 साल में तो आप कोई विकास कर नहीं पाए। चलो 1.5-2 साल तो मान लिया कोरोना था, कोरोना की वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कोरोना के चक्कर में विकास कार्य का तो कोई लेना देना नहीं। तो मान लो फंडिंग की दिक्कत रही हुई है, पैसा वैसा ज़्यादा नहीं आया, राजस्व नहीं बढ़ा, तो विकास कार्य रुक गए होंगे। मगर उससे पहले 2 साल पहले क्या कर रहे थे? चुनाव आते ही पपीरी चालू हो गई, विकास विकास विकास। ऊपर से दूसरी राजनीतिक पार्टियां जिनको विपक्ष कहते हैं, वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ गया है। जैसे उनके राज में तो बड़ा राम राज चल रहा था और गरीबों को सताया जा रहा है, उद्योगपतियों की सरकार है। साला आज तक ये नहीं समझ में आया सरकार होती किसकी है? जनता की तो कभी होती नहीं है। और मन बड़ा विचलित है। विचलित इसलिए हो गया कि आज बाइक लेके निकले थे और कानपुर की सड़कें तो आपको मालूम ही है, और हम भी ठहरे कनपुरिया। तो कई ऐसे लोग थे जो गाड़ी लेकर आए हुए थे, कुछ बाहर के थे, तो 20 सड़क पर चल रहे थे। हमें मालूम है बेटा 20 सड़क पर चल रहे होगा, बीच में गड्ढा, घुस जाओगे। और वो घुस गए और हम साइड से निकल गए। अब ये थोड़ी ना मालूम था आगे जाके साइड में भी सड़क पर गड्ढा हो गया है, हम वो घुस गए। अब घुस गए तो मूड हो गया ख़राब। अब मूड ख़राब हो गया तो हमने कहा वीडियो बनाएंगे। वीडियो इसलिए बनाएंगे, जो बार बार मंत्री जी का पेपर पढ़ा, हमने एक अखबार पढ़ा था, कह रहे हैं हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, हमने बहुत विकास किया है। तो यार देखो गुरु, चूतिया मत बनाओ। विकास विकास कुछ नहीं किया है। किया होगा कहीं और किया होगा, कानपुर में तो हमको नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा कि हमारे घर से बाहर ही निकल जाओ ज़रा से तो देख लो, आधे से ज़्यादा सड़कें बह गई हैं, नाली बजा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सफाई कर्मचारी जो है महीना महीना भर कूड़ा उठाने नहीं आता है। ये हमारे मोहल्ले कल्याणपुर की छोड़ दो, इसके अलावा और बर्रा निकल जाओ, नवस्ता निकल जाओ, शारदा नगर, चकेरी, कहीं भी निकल जाओ, एक अभी सड़क बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। नमक फैक्ट्री चौराहे की सनेश्वर, जो भी नाम है, सनेश्वर मंदिर वाली, विधायक जी ने बड़ी मेहनत की, प्रपोजल पास हो गया, बजट वजट सब मिल गया। अब बारिश शुरू हो गई, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। कोशिश करता तो 10 दिन में सड़क बन जाती, अरे 20 दिन में बन जाती, लेकिन बारिश से पहले उनको बनाना नहीं था। अब उनका कुछ होगा अपना बकलोलीपन। सड़क पे इतना गड्ढा है, इतना पानी है, ऐसा लगता है स्विमिंग पूल है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मंत्री जी बता रहे थे कि हम बिल्कुल नोएडा कर देंगे। नहीं, नोएडा नहीं, दुबई बना देंगे। कानपुर को कानपुर ही बना दो, बड़ी बात है। खपरा मोहाल पुल जो है एक तरफ से धंस गया है। अरे वो सब छोड़ो, खैर बारिश में तो बड़े बड़े बह जाते हैं। बारिश हुई तो हर जगह जल भरा हो, तो भैया बाइक वाले और कानपुर शहर के लोग, जिनको सबको पता ही है, और जो बाहर के लोग हैं, जो लोग वीडियो देखें, उनको भी बता दें कि कानपुर जब भी आओ, खास करके बारिश पे, तो बहुत संभल के चलना। ये मत समझना कि थोड़ी सी सड़क दिख रही है और आगे पानी है तो पार हो जाएंगे। पता चला पानी में जाओ, मैनुअल खोला, गप्पा तना से कुछ जाओगे। नवस्था में आज एक भैया मैनुअल में गिरते गिरते बचे हैं, ठीक है। वो लोग सावधान रहे। हम लोग हैं कनपुरिया, हम लोग को तो पूरा मालूम रहता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। अब घंटा घर से खाली जरीब चौकी तक आ जाओ, पूरे रास्ते जाम मिलेगा। जाम तो छोड़ो, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पूरी बाइक हिल जाती है। लोग कई बार गिर चुके हैं, चुटैल हो चुके हैं। आप शहर की कोई भी सड़क निकल जाओ, 10-12 को छोड़ दो, बाकी सारी सड़कों का हाल वही है। लेकिन विकास हो रहा है और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे सब लोग। अब नई कहानी समझो, डेंगू और मलेरिया आ गया है। कल्याणपुर का एक कुरसौली गाँव है, इतनी ज़्यादा मौतें हो गई हैं। और अभी हमने अखबार में पढ़ा, चूँकि पत्रकार है तो इतनी जानकारी मुझको भी रहती है। एक भी मौत डेंगू से ना होने की बात स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। जब डेंगू से कोई मौत नहीं हो रही तो गांव में क्या पंजीरी बजाने बैठे हुए हो? डीएम साहब क्या वहाँ रात में जगह करने गए थे?
सारे अधिकारी क्यों हो भाई वहाँ पे जब डेंगू से मौत नहीं हो रही है? तो जानते सब कुछ है, लेकिन ये अधिकारी छुपाते क्योंकि सरकार ने कह दिया है काम हमारे हिसाब से होना चाहिए, जो हम दिखाना चाहते हैं जनता को वो बताओ। बाकी कसर जो है हम विज्ञापन से कर देंगे और अखबार वाले चीखेंगे तो मुकदमे दर्ज कर देंगे। हो सकता है हमारे पर भी कभी मुकदमा दर्ज कर दें। तो शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। पहले कोरोना खा गया, अब डेंगू और मलेरिया खा रहा है। तो अपनी सावधानी खुद रखें, अपने आसपास पानी मत, गंदा पानी या पानी मत एकत्र होने दें। हालांकि बारिश हो गई तो पानी तो हर जगह मिलेगा, लेकिन 2-4-6 दिन बाद बारिश छटने के बाद पानी तो हट जाएगा। इसके अलावा साफ़ सफाई रखेंगे तो खुद स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अगर आपके यहाँ किसी को कुछ हो गया तो सरकार ना कुछ देने वाली है ना वो बंदा वापस आने वाला। तो हम सिर्फ ये बताने आए थे कि मंत्री जी बता रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, और विकास कितना हुआ ये भी आप समझ लो। कानपुर की एक भी गलिया या चौबारा घर वाले कहते हैं बेटा यहाँ मत आना दोबारा। तो हालात बहुत ख़राब हैं। बारिश में ज़रा संभल के रहें, साफ़ सफाई रखें। मन बड़ा खिन हो जाता है गुरु जब शहर में निकलो। एक तो बारिश, ऊपर से रोजी रोजगार की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। पत्रकार हैं, अंदर की चीज़ों को मालूम है कि अधिकारी कर क्या रहे हैं, कौन से कागजी आंकड़े खेले जा रहे हैं। तो मन बड़ा खिन होता है, साला समाज के लिए कुछ करना पाओ। और समाज ऐसा होता है कि 10 दिन बाद भूल जाता है, को खुदा ही झंडा लेके जो है जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगे। तो कुछ बुद्धि काम करती नहीं है भाई जी, हम बताएं। तो बेहतर है कि ज़रा संभल के चलो। सड़कें बनती रहेंगी, उखड़ती रहेंगी, क्योंकि माल वहीं से आता है, भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। पर ज़िंदगी आपकी है, तो ज़रा से सड़क दिखे और बाकी थोड़ा पानी दिखे तो बिल्कुल हीरो बन के ना उसमें घुस मत जाना कि बिल्कुल धूम स्टाइल में सड़क पार कर लो, घुस जाओगे गड्ढे में, साले चले जाओगे ऊपर। समझ में आई बात? आज हमारे हाथ पैर टूटते टूटते बचे हैं। चलो अच्छा रखते हैं, बहुत हो गई, नमस्कार। तो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।